एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली इन यूके ब्लॉग। माता रानी आप सभी को स्वस्थ एंड खुशहाल रखें। तो ये है हमारा जो है मंडे का ब्लॉग, और ये दूसरे दिन का ब्लॉग था नवरात्रि के। यहाँ तक सब सही था, और सही क्या मतलब वही कि सब नॉर्मल था, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे हॉस्पिटल जाना था या कुछ था। कोई ऐसा प्लान नहीं था। बच्चों की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन मैंने अजवाइन वगैरह पका के उनको तेल वगैरह सब लगाया था पहले से ही। मैं कर रही थी जो भी मुझे करना था घर में। तो सुबह की पूजा हो गई हमारी, और ब्रेकफास्ट में मैंने यही दही, और अब ब्रेकफास्ट का मतलब ये मेरा हो गया है 10 से 11 बज रहे हैं, तब मैं ब्रेकफास्ट ले रही हूँ अपना दही, और उसमें गुड़ मिलाकर मैंने यही लिया था। तो आप लोग जानते ही हो कि मुझे चाय का उतना कोई शौक़ नहीं है, तो मैंने बस ब्रेकफास्ट में लेना था तो यही ले लिया था। और ये साबूदाना भिगो के रखी थी, तो ये मैं आपसे सीधे फिर शाम को मिल रही हूँ। तो एक दिन पहले ही से ही भीगा हुआ था, ये मैंने यूज़ ही नहीं किया था फर्स्ट नवरात्रि वाले दिन, तो मैंने सोचा यही बना लेती हूँ। तो साथ में मैं यहाँ पे आलू के साथ बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने घी से तड़का लगा दिया है, थोड़ा सा घी ले लिया है और उसमें चिली मिलाया है और जीरा से, और आलू और मूंगफली इसको पहले मैं छौंक दूंगी यहाँ पे, और साथ में जो है चाय बना लूँगी शाम का, और मैं और हस्बैंड ये ले लेंगे। क्योंकि अब मैं शाम को कुछ ऐसा ही बनाती हूँ कि मतलब सबका काम चल जाए। बच्चे जो है अपना अगर उनका कुछ फ्रिज में होता है तो उनके लिए रोटी बना देती हूँ, सब्जी वगैरह होती है तो, और नहीं तो फिर जो है उनको पिज़्ज़ा बना दिया, ऐसे ही बच्चों के ऊपर होता है। तो मूंगफली को बस इसी घी में और जीरे के साथ इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया है, और फिर इसी में जो छिला हुआ कटा हुआ आलू है, सॉरी छिला नहीं करी, आज तो मैंने आलू छीला नहीं है। आलू छील देने से ना थोड़ा मैशी हो जाता है और क्रंची नहीं बनता। तो मैंने यहाँ पे आज छिलके सहित ही रखा है, मुझे ही खाना था, और इसी के साथ मैं हस्बैंड के साथ कुछ भी दे दूँगी, वो भी अपना चाय के साथ ले लेंगे इसको। तो मैं और हस्बैंड ही खाएंगे, तो इस वजह से मैंने इसको छिलके नहीं उतारे हैं। और मेरे बच्चे भी ऐसा कोई कंप्लेन नहीं करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है छिलके वाला आलू, बस वो भुना होना चाहिए। तो बस एक साथ इसको रख के थोड़ा सा मैंने पकाया है, और जब ये देखिए थोड़ा ऐसे जो है हो गया है, हाफ वे डन हो गया, तब इसमें मैंने साबूदाना मिला दिया। क्योंकि साबूदाना को जस्ट केवल हल्का सा भूनना ही है, ये ऑलरेडी भींगा हुआ है तो अच्छे से ये फूल गया है, तो पकाना वगैरह नहीं है इसको कि बहुत ज़्यादा इसको हमें पकाना है। और बस सबको एक साथ भून लेंगे, और अब मैं यहाँ पे ढकूँगी नहीं, खोल के ही बनाऊँगी। और उसी के बाद जो है मैं इसको मैंने अपने जॉब पे ले जाने के लिए भी बनाया था कि साथ में मैं लेती जाऊँगी, और शाम को जब मैं जाऊँगी तो नमक डाल दिया है इसमें बस, और इसमें कुछ नहीं जाएगा। मुझे नहीं मालूम है, जैसा मैंने बताया कि मुझे नहीं मालूम कौन कौन सी सब्जियां खाते हैं। आई थिंक लौकी खाते हैं, लेकिन हमारे साइड में लौकी मिलती ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, जो मुझे यहाँ मिलती है मैं वही बना लेती हूँ। पनीर वगैरह भी खा सकते हैं शायद, लेकिन मैंने कभी बनाया खाया नहीं है। लेकिन अभी सुना है, देखते हैं लोग कि खाते हैं, तो शायद खा सकते होंगे। फिर रात में मैंने कुछ भी बाद में फिर यही इसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, और रात से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो उधर तो शिवांश की चल ही रही थी, पफ वगैरह मैंने दिया, वो ठीक हो गया, उसको दवाई दिया, सुबह तक वो ठीक हो गया, स्कूल जाने लायक हो गया। तो ये है ट्यूसडे का ब्लॉग। मंडे से मैंने शुरू किया था, मंडे से मैं सीधे ट्यूसडे में आ गई, अब आपसे मिल रही हूँ ट्यूसडे मॉर्निंग में। तो ये देखिए यहाँ पर ये इसको पफ दिया है, इसकी पसली चल ही रही है, आप आवाज़ सुन सकते हैं इसकी। और शिवांश तो ठीक है, शिवांश रेडी हो गया स्कूल जाने के लिए आज, और वो तैयार होके बैठा। आज उसका जो है फुटबॉल क्लब है, तो वो आज पीई के अपने ड्रेस में ही है। पीई में उसका हाउस क्लब का ग्रीन है, हाउस क्लब का कलर, तो उसने आज ग्रीन पहना हुआ है टी शर्ट। तो अभी आपको दिखाती हूँ मैं, वो भी मेरे बगल में ही बैठा हुआ है, ये देखिए। तो ये रेडी है स्कूल जाने के लिए, हैप्पी है। मैंने कंफर्म कर लिया कि ये जाने के लिए तैयार है, तो ये जाएगा। तो यस, ये जा रहा था, और मैं यहाँ देखिए इसके साथ में लेकर ऐसे ही लेटी हुई थी यहीं पर, और ये लोग अपना टिफ़िन छोड़कर चले गए। तस्वीर देखिए इसकी ऐसे चल रही है। तो बस यही प्रॉब्लम होती है, और इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी, लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की इस एज में, कि पसलियाँ जो हैं बहुत जल्दी चलती हैं। और आप देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं क्लियरली पूरा।
और तब मैंने जीपी में अपॉइंटमेंट लिया, इमरजेंसी वाला अपॉइंटमेंट लिया और गई। सो ये उस दिन का ही है। और जब मैं बैठी थी डॉक्टर के रूम में, डॉक्टर यहाँ से चली गई है किसी और को बुलाने के लिए, क्योंकि ये नोबिलाइज़र नहीं देने दे रहा है, ऑक्सीजन की इसको ज़रूरत थी। तो अब हम बैठ चुके हैं एम्बुलेंस के अंदर, क्योंकि मेरे पहुंचते ही जीपी में डॉक्टर ने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया था। तो 45 मिनट का वो वेटिंग बता रहे थे, तब तक उसने नोबलाइज़र और ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया था जीपी के रूम में ही। तो यह सब हम बैठ चुके हैं यहाँ पे, बिल्कुल सायरन और लाइट के साथ राजा साहब जा रहे हैं और ये राम बैठे हुए हैं सामने सीट पे और कृष्ण बेड पे लेटे हुए हैं। और अब हम हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं, इमरजेंसी वार्ड में हैं हम इस समय। तो यहाँ पे एक नर्स लगी हुई हैं और ये है इमरजेंसी वार्ड। सो यहाँ पे कृष्ण का ट्रीटमेंट चल रहा है और राम को और कृष्ण को, बिकॉज़ यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम वो दे रहा था कि नेबुलाइज़र लगाने ही नहीं दे रहा था। तो किसी तरीके से उसको जो है आईपैड वगैरह दे के नर्स ने समझा रखा था। और अब हॉस्पिटलों में बहुत अच्छा हो गया है कि इन्होंने जो है चाइल्ड केयर को भी बिठा दिया है। कि जैसे मेरे साथ एक बच्चा मेरा था ना, तो उसको एक बच्चा तो बीमार था, एक बच्चा साथ में था, तो मुझे कुछ भी लुक आफ्टर नहीं करना पड़ता था, वो अपना लुक आफ्टर कर रही थी। जो पिंक टी शर्ट में आप देख रहे होंगे, पिंक टी शर्ट में लेडी वही है जो गोद में लेकर उसको चल रही है। वो बच्चे को देखने के लिए ही चाइल्ड माइंडर इन्होंने बिठाल रखा है वहाँ पे। तो पूरा मतलब उसका लुक आफ्टर करेगी, खाना पीना, उसको संभालना, हर काम वो जैसे एक मम्मा करती है, जैसे उस तरीके से पूरा वो आपका बच्चे का ख्याल रखेगी, ताकि आप जो है बिज़ी ना हो या डिस्टर्ब ना हो। आप एक बच्चे के साथ तो डिस्टर्ब हो ही, और आपको उसकी भी कोई टेंशन ना रहे, इस वजह से। तो अब हम जा रहे हैं नॉर्मल वार्ड में, यानी कि रैम्बो वार्ड, बच्चों का जो वार्ड होता है, अब हमें वहाँ ले जाया जा रहा है। तो वहाँ जाके ये इमरजेंसी वार्ड वाले बंदे हमें नॉर्मल वार्ड के हैंड ओवर कर देंगे। और वहाँ भी एक लेडी, वहाँ फिर इस तरीके से हमें पिंक लेडी मिल गई थी, तो वो भी टाइम टू टाइम आती रहती थी, उनकी भी ड्यूटी चेंज होती है तो आती थी। हेलो, तो हम जा रहे हैं थोड़ा सा नीचे शॉप पे WH स्मिथ में, देखते हैं कोई फ्रूट अगर मिलता है तो ले आते हैं, क्योंकि मैंने तो सुबह चाय भी नहीं पी थी जब इसको जीपी लेकर गए थे, और मेरा फास्ट है, यहाँ पे भी कुछ खा नहीं सकते। तो धूप आ रही है, तो यस जा रहे हैं नीचे, दोनों अभी सोए हैं। तो देखते हैं कुछ फ्रूट्स वगैरह मिले तो लेकर आते हैं नीचे से। हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यस, अभी बच्चों को इनके पापा लेकर फिर आएंगे, फिर राम को ले जाएंगे, हमें नहीं, हम तो यहीं पर रहेंगे आज। चलिए जैसे होता है अपडेट करती हूँ आपको। तो नीचे शॉप में मुझे यही मिला, ग्रेप्स ले लिया था, ऑरेंज है, बनाना ले लिया था, एप्पल देख रही थी लेकिन एप्पल नहीं था, तो मैंने और रामकृष्ण ने फिर यही खाया। और फिर बाद में फिर हस्बैंड आ गए थे, तो वो जो है चाय वगैरह लेकर आए थे मेरा। उधर नहीं करो फेस बेटा, इधर करो कृष्ण।
आयु, 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 अयांश, अयांश, look at me, look at मम्मा, देख रहे हो? इससे ऐसा हेट करता है ये नेबुलाइज़र से कि पूछो मत। इसने जो है ब्लैंकेट में मेरे लगा रखा है, बांध बुन के कैसे उसका टेडी बियर बना के नर्स ने, लेकिन कुछ नहीं सुनता किसी की। उसको खुद ही वो इसको वही करना है जो उसे करना है। उसने अपना फेस ही टर्न कर लिया है। आयांश, 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 कम हियर, कम कम सोना बेटा, सोना बेटा, सोना बाबू, घूम जाओ, घूमो, इधर घूमो। तो यही है। और सबसे ज़्यादा मुझे जो है चिंता ये है कि अगर कहीं जो है जैसे एक को होता है तो दूसरे को कुछ ना कुछ होता ही है, फिर लेट लतीफ़। तो अब इनका फिनिश हो तो फिर राम का ना शुरू हो जाए। हालांकि उसको भी जस्ट वही नोज़ी वोज़ी आ रही थी, तो इस स्थिति पर वो भी ना पहुंच जाएं उससे पहले मैं जो है उनको पफ अप देना चाहिए। पफ अप तो देना शुरू कर ही दिया है। वो तो हमेशा ही देते हैं, जब भी उनका ज़रा सा भी जैसे जुकाम खांसी होता है तो पफ तो देना ही पड़ता है। लेकिन वो अचानक से ऐसे शुरुआत हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और बिल्कुल रातों रात शुरू हो गए। रात में एकदम दवा ववा पिला के, कॉलपो वगैरह पिला के सुलाया था। और बस जॉब पे नहीं गई थी क्योंकि शिवांश की तबीयत ख़राब थी, तो शिवांश को लेकर मैं सोई थी मेरे पास। और सुबह होते होते शिवांश तो किसी तरीके से उनको ठीक ठाक करके उनको भेज दिया स्कूल। ये ऐसे हो गए, तो क्या करें। जल्दी से सबको स्कूल भेजा, हस्बैंड गए जॉब पे, सब ने अपना अपना टिफ़िन छोड़ दिया क्योंकि मैं इसको लेकर बैठी थी। मैं रिमाइंड कराती रहती हूँ, चिल्लाती रहती हूँ, टिफ़िन उठाया, ये उठाया, वो उठाया, जैकेट पहना, टोपी लगाया, ये सब कहती रहती हूँ। और कल मैंने सब कुछ कहा लेकिन टिफ़िन कहना भूल गई, और यही नीचे ही ऊपर ही लेकर इनको कमरे में बैठी रही, और दो के दोनों अपना टिफ़िन भूल गए। तो जल्दी से इनके जो है स्कूल वाले अकाउंट में टॉपअप किया, पैसा डाला कि वहाँ अपना शिवांश का चूज़ करना पड़ता है कि क्या शिवांश को खाना है। ऑनलाइन है सारा कुछ, तो चूज़ करके उनको जो है चीज़ सैंडविच चूज़ करके पैसा जमा कर दिया। चीज़ सैंडविच चूज़ करके दे, मतलब पैक लंच में उनको बता दिया। प्रियंका का टॉपअप कर दिया मनी कि अपना जो है वहाँ कुछ खरीद लेगी। तो कल मैं छोड़ने भी नहीं गई थी। प्रियंका जो अपना लेकर गई थी शिवांश को, और उसको उसके फ्रेंड के यहाँ छोड़ दिया था, और शिवांश की फ्रेंड की मम्मा उसको शिवांश को लेकर स्कूल छोड़ दी थी। ना मैं छोड़ने गई थी, पिकअप करने के टाइम पे मैं यहीं पर थी। तो मैंने उसकी मम्मा को बोला था कि शिवांश को भी पिक कर लेना, अपने पास रखना, पापा उसके जब जॉब से छूटेंगे तो ले आएंगे। तो ऐसा होता है यहाँ का कि आप अकेले रहते हो, जाने कब कौन सी परिस्थिति आ जाती है, और सब कुछ मतलब एक तरह से बिगड़ जाता है सारा प्लान कि क्या बताऊं। तो ऐसे ऐसे रहा कल का दिन। आज है बुधवार, बुधवार की मॉर्निंग, सुबह का 5:30 बज गया। ये खेलने पे हैं, नेबुलाइज़र भी नहीं ले रहे हैं। अभी इनको एंटीबायोटिक देकर गई है। तो ये ऐसे ही गया हमारा मंडे, ट्यूसडे, आज हो गया वेडनेसडे। आज देखते हैं दिन में क्या होता है, क्या करते हैं, कब घर जाते हैं। और जॉब भी मेरा जाना नहीं हो पाया, मैंने मना कर दिया था जॉब के लिए। मंडे को ही मना कर दिया था। शिवांश के तबीयत ख़राब हुई थी जब रात को, शिवांश के साथ ही थी तो नहीं गई थी मैं। कल जाने की उम्मीद थी कि कल जाऊंगी, सब बच्चे ठीक ठाक रहेंगे तो, लेकिन कल भी ऐसे हो गया। आज का नहीं कह सकते।
आज तो हस्बैंड भी नहीं जाएंगे क्योंकि वो राम को घर पे लेकर रहेंगे, तो कैसे जाएंगे, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, तो बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं। अकेले रहना, अकेले मैनेज करना आसान नहीं होता है। तो वही है, जो लोग सोचते हैं अरे अकेले हैं, मज़े कर रहे हैं, उनको क्या है, किसकी चिंता करनी है। लेकिन जब फैमिली होते, बच्चे होते हैं, आपको सब चीज़ की चिंता करनी होती है, वो सब चीज़ अकेले मैनेज करना होता है। तो अकेले रहना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन कहने वालों का क्या है, कहने वाले तो कहते ही हैं, उनका काम ही है कहना। चलो फिर जैसा होगा आपको बताऊंगी फिर। अभी तक का यही अपडेट था, आगे आगे देखती हूँ क्या होता है, आज घर जाने मिलता है कि नहीं। अब हस्बैंड को बोला है कि माता रानी का जो है जोत जो है देखते रहें, बुझने ना पाए। तो जोत वगैरह तो वहाँ वो चेक ही करे, और मेरा वो अखंड जोत काफ़ी बड़ा है, तो उसमें अच्छा खासा पूरे दिन अगर घी डाल दो तो पूरे दिन चलता है। चलिए फिर मिलते हैं। तो राम को तो लेकर पापा उसके रात में चले गए थे। ये मैं मिल रही हूँ आपसे वेडनेसडे की मॉर्निंग में। यहाँ कृष्ण को मैंने अच्छे से चेंज वगैरह कर दिया है, और बस उसको जो है नोवेलाइज़र ऑक्सीजन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरीके से ऑक्सीजन वो ले ले, लेकिन ले ही नहीं रहा है। वो बिल्कुल से परेशान कर रहा है, बिल्कुल से नहीं ले रहा है, वो मास्क ही नहीं लगाने दे रहा है। बट किसी तरीके से उसको सेटल डाउन किया, चेंज वगैरह कर दिया, साथ साथ रीडिंग मशीन भी चल ही रही है। लेकिन ये कह रहा है इसको निकाल दो, पैर में लगाया था डॉक्टर ने। यू फील गुड नाउ, यू फील गुड है ना। निकी निकी कपड़ा पहन लिया है ना, शार्प शार्प स्मेली कपड़ा उतार के, है ना, नाइस नाइस स्मेल वाला कपड़ा पहन लिया। माउथ पोंछ लिया, हैंड पोंछ लिया, फीट पोंछ लिया, सब से, है ना। अब अच्छा लगने लगेगा। छो जाओ अब थोड़ी देर। यश हम ढूंढ रहे हैं ना बेटा, हमें क्या पता तुमने कहाँ फेंका, देख रहे हैं कहीं तो मुझे बेड के नीचे मिला नहीं, देखते हैं कहाँ तुमने गिराया। ओके, वॉचिंग टीवी। aha, good, what you watching? oh nice। तो यहाँ पे रात को ऐसे टीवी लाके लगा दिया। ये पूरा ऐसे चलती फिरती टीवी है, तो इसके अंदर जो है सारे कैसेट्स रखे हैं, डीवीडी यहाँ लगे हुए हैं ये। तो यस, आपको मन चाहे जो भी आप मूवी वगैरह बच्चों का लगा कर दिखा सकते हो, खुद भी देख सकते हो। बड़ों की मूवी का भी है और बच्चों का भी है। तो यस, ये अपना देख रहे हैं। और ये टोस्ट देकर गई थी जो कि इन्होंने खाया नहीं, थोड़ा सा खाया है। मैंने चाय अपना पी लिया, हस्बैंड लेकर आए थे कल। अभी वो पानी रख के गई है, इनके कपड़े चेंज करा दिए हैं सब मैंने। तो यस, हियर आई एम। ऐसे बीत रहा है। अब डॉक्टर आएंगे तो रिव्यू करेंगे कैसा है इनका सब कुछ, उसके बाद ये डिस्चार्ज करना है कि रोकना है वो बताएंगे। अभी क्या कह सकते हैं, घर जाते कुछ आगे का काम करती मैं। माता रानी का जोत तो खैर जल ही रहा है, लेकिन मन से जब उनके पास ना बैठो तो फिर व्रत है, मन उन्हीं के पास भी लगा हुआ है। लेकिन ये अब कर्म प्रधान विश्व करी राखा, तो कर्म प्रधान होता है, जो पहले कर्म आया है वो करना चाहिए। मेरा परम कर्म और धर्म दोनों यही है कि मैं अपने बच्चों को देखूं, उनको ठीक करूं, स्वस्थ करूं, उसके बाद तो काम तो होता ही रहेगा। ये लोग स्वस्थ हैं तो समझ लो सब कुछ सही है, वरना पूरी लाइफ अस्त व्यस्त हो जाती है। और यस, कल से परसों से एक्चुअली ऐसे ही अस्त व्यस्त है। नवरात्रि का पहला दिन बहुत अच्छे से गया, सोचा संडे है, पूरी फैमिली ने मिलकर पूजा किया, माता रानी का स्वागत किया। नेक्स्ट डे
सबको भेजा स्कूल। सुबह से शिवांश जो है कंप्लेन करने लगा, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। नहीं भेजा, सोचा बच्चा कह रहा है छोड़ो जाने दो। मम्मा आई एम गोइंग थ्रो अप, सो मतलब उल्टियाँ कर दूंगा मैं, ये वो कहने लग गया वो। मैंने सोचा ऐसे बच्चे यहाँ नॉर्मली रुकने को नहीं बोलते, स्कूल जाने को बोलते हैं। जब उसको रियली लगा कि हाँ मुझे, और शिवांश ऐसा है कि वो कभी नहीं कहता है कि मैं घर पे रुकूंगा। मेरे सभी बच्चे, या तो प्रियंका या शिवांश, कोई भी घर रुकने को तैयार नहीं होते कभी। वो हमेशा घर स्कूल जाना चाहते हैं, बहाना कभी नहीं करते स्कूल जाने के लिए। यहाँ का स्कूल ही ऐसा होता है, यहाँ के स्कूलों में ऐसे नहीं होता कि कोई दंडनीय जो है वो चलते हैं नीति, तो बच्चे डरें स्कूल से ना जाएं, भागें। तो खेल खेल में पढ़ाई होती है यहाँ पे, बच्चों के ऊपर बोझ नहीं डाला जाता। कुछ पॉइंट पर सही लगता है, कुछ पॉइंट पर गलत लगता है। हम लोगों ने स्कूल, भैया स्कूल ना जाने के लिए मैंने वो हाय तौबा मचाई थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि मेरे बड़े गुरुजी का पिटाई बहुत होता था। मैंने उस दिन मैथ का अपने होमवर्क नहीं किया था, तो लेकिन मेरे दादा क्यों मानेंगे भाई, मुझे खींच खांच के जैसे तैसे, मैं जिस कपड़े में थी मुझे उसी कपड़े में लेकर वो स्कूल पहुंच गए, धमाके मुझे छोड़ के चले आए। और जीवन में मेरे दादा मेरे साथ पहली बार वही सख्ती किए थे, अदरवाइज़ कभी मुझे चूं से उन्होंने बोला भी नहीं है। लेकिन पहली बार वही था जब वो स्कूल के लिए मुझे खींच के लेकर गए। बाद में मैंने बताया कि हम इसलिए नहीं जाना चाहते थे, आई थिंक हम कक्षा 5 में थे। मैंने कहा मैं इसीलिए नहीं जाना चाहती, मैंने होमवर्क नहीं किया था। तो बोले पहले बताना चाहिए था। और बाद में समोसा जलेबी सब कुछ लेकर गए थे स्कूल के अंदर, मुझे खिला पिला के आए थे। तो यहाँ बच्चे ऐसा नहीं करते, यहाँ जाते हैं आराम से। लेकिन उसको तकलीफ़ थी, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, नहीं जाने दो। पूरे दिन उसका लुक आफ्टर किया। शाम को मुझे ऐसा लगा कि मुझे रुकना चाहिए, मैं नहीं गई जॉब पे। नेक्स्ट डे इनका शुरू हो गया, क्या करें। उसके बाद यहाँ पे तब से यहीं पर हैं, यानी कि कल मंगलवार से लेकर अभी आज बुधवार हो गया। चलो फिर देखती हूँ, थोड़ा सा बेड वेड सही कर दूँ। यहाँ मैं सोई थी, ये मेरा बेड था, ये इनका बेड था। और यस, तो थोड़ा इसको सबको सही कर दूँ, क्योंकि वही रहती है ना हम लोगों की, कि जब अराउंड में सब कुछ फैला होता है तो ऐसा लगता है कि पूरा सब चीज़ जीवन अस्त व्यस्त है। थोड़ा टाइडी अप कर दूँगी तो मन को शांति मिलेगा। वैसे भी यहाँ बैठे बैठे इसके एक कमरे में बोर हो गए हैं। बस डॉक्टर आ जाएं, देख लें, ठीक ठाक रहेंगे, दवाई ववाई लेके घर चलते हैं, भाग चलते हैं। अब नहीं अच्छा लगता मुझे, हॉस्पिटल का भी नहीं अच्छा लगता। चलो हाय। सोया नहीं है आज दिन का। बेटा पुच्ची दे दो, पुच्ची पुच्ची। पापा किश 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 बेबी है, बेबी नहीं, राम है, राम। माम फिश क्या खा रहे हो सब अकेले अकेले? क्यों आज कोई बांटने वाला नहीं है। किश ने भी खाया है, ये देखो ग्रेप्स खाया है, ग्रेप्स। तो हस्बैंड ने यहाँ वीडियो कॉल किया था घर से, राम को दिखाने के लिए, बातें करने के लिए। और उन्होंने अपना दाल चावल बनाया था घर पे। सब्जी में बनाकर कुछ फ्रिज में रखे हुए थी, सोयाबीन की सब्जी बनाई थी। मतलब वही मंडे वाले दिन मैंने सोयाबीन की सब्जी बना के रखी थी घर पे। मेरा तो फास्ट था, पर मैंने एक्स्ट्रा बना दिया था। तो ये सारी चीज़ें होनी थी ना, तो फिर अच्छा ही निकला कि सब्जी रखी थी एटलीस्ट कम से कम घर पे। तो वो मेरे लिए फलहार बना रहे थे, बोले कि हम लेकर आते हैं।
और क्या रिपोर्ट है वहाँ का। तो वही सारी चीज़ें पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आलू में पानी कितना डालना है, सीटी कितनी लगानी है आलू उबालने के लिए। तो यही सारा गपशप चल रहा है। हालांकि मैंने मना कर दिया था कि मत आइएगा, आलू उबाल दीजिए बट आइएगा नहीं। हेलो। अभी इन्होंने डिस्चार्ज कर दिया है और बज रहे हैं रात के 10:30। हस्बैंड का मैं वेट कर रही हूँ कि वो आ जाएं, फिर वो मुझे पिक करेंगे यहाँ से। तो सब रेडी हो के यहीं बैठे हैं डोर पे, मतलब लिफ्ट वाले डोर पे। उन्होंने बोला है कि लेफ्ट साइड से ही आना, तो इधर साइड में आकर बैठे हैं। यहाँ बच्चों का प्ले एरिया है इसी में। तो यस, ऐसा रहा। और आज है बुधवार की रात को 10 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं। यहाँ से चलेंगे घर। हस्बैंड आने वाले थे, फलहार वगैरह बना के लेके। मैंने मना कर दिया कि फलहार वलहार करने से कोई फ़ायदा है नहीं। मैंने यहाँ पे अपना चाय ले लिया था और फ्रूट्स ले लिए थे, तो मना कर दिया उनको। लगाम चल गया तो फिर क्या करना था, एक टाइम खाना होता है। तो बिना नहाए धोए माता रानी का पूजा किए मन नहीं करता कुछ खाने का। तो चलो चलते हैं, सुकून की नींद लेते हैं घर पे पहुंच के। फिर जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं। बस दुआ में याद रखिएगा, अपना आशीर्वाद अपना प्यार बना के रखिएगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।